अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा, खुशबूदार, लजीजदार, मज़ेदार और ज़ायक़ादार। जी जनाब, आज हम आप लोगों के लिए एक प्यारी सी रेसिपी लेकर आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और ये मुरब्बा आप पूरे 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी हम बनाएंगे प्रोफेशनल तरीके से। तो हमने सबसे पहले 1 किलो कच्चे आम लिए हैं, क्योंकि अभी इमली का मौसम चल रहा है, आम का मौसम आने वाला है। और उसके साथ हमने कुछ खजूर लिए हैं, खजूर के साथ हमने लिए हैं जनाब किशमिश, और 1 चम्मच हमने लिए छोटी इलायची, और 1 कप भर के हमने इसमें डालने हैं चीनी, और उसके साथ हमने खोपरे का पाउडर यूज़ किया है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि इमली का साइज़ कितना होना चाहिए, क्योंकि इमली बिल्कुल छोटी होगी तो वो सही से नहीं बनेगी, उसमें खट्टापन ज़्यादा होता है। और बिल्कुल आम होगा तो वो भी बिल्कुल मीठा होता है, तो उससे भी आप मुरब्बा नहीं बना सकते। तो हमें दरमियाने इमलियाँ चाहिए जो कि दरमियानी साइज़ की हों। तो सबसे पहले हमने एक इमली को लिया है और उसको हमने आराम आराम से छीलना है, और छीलने का तरीका भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कितने प्यार से आराम से खूबसूरत तरीके से हमने इसको छीलना शुरू कर दिया है, और हमने इसको छीलकर पूरा फिनिश कर दिया है। जी जनाब, इसके बाद हम अगले प्रोसेस पे चलेंगे कि छीलने के बाद हमने इसको 2 हिस्सों में काट लेना है। काटने के बाद इसके जो बीच में अंदर से जो आपको बीज नज़र आता है वो हमने पूरा खाल समेत उतार देना है। उस अगर वो थोड़ा सा भी रह गया तो वो उसका कड़वापन इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके बनाए हुए सारे मुरब्बे का जायका ख़राब कर देगा। तो हमने इस चीज़ का बड़े एहतियात से काम करना है कि जो इसमें गठली होती है उस गठली को हमने अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। तो इसी तरह से हमने जो भी आम थे सबको आराम से छील लिया। छीलने के बाद हमने उनको जो गठलियाँ थी वो भी रिमूव कर दिया, और साइड में जो हमने आपको बताई थी खजूर और किशमिश उसको हमने पानी में रख लेना है 15 मिनट 10 मिनट। जितना टाइम ये रखेंगे, जितना ये नरम होगा उतना इसका जायका भी अच्छा होता रहेगा। जी दोस्तों, तो दूसरी तरफ एक बर्तन में हमने तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी रखा था, और उसको हमने तेज़ आंच पे रखा है। और जैसे ही पानी में उबाल आ चुका तो हमने उसमें अपने कटे हुए जो इमलियाँ थी वो सब उसमें डाल दी हैं। और ये बात आपको याद रहे कि जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो उसके बाद ये सब आपने प्रोसेस करना है, उसके पहले नहीं। अब 5 मिनट गुज़र चुके हैं। 5 मिनट के बाद पूरी इमलियाँ हो गई हैं नरम। अब उनको हमने पानी से निकाल लेना है, और वो पानी हमने ज़ाया कर देना है, क्योंकि उस पानी में सारा खट्टापन आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है, तो वो पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने एक और बर्तन में सारी इमलियाँ पानी से निकाल ले ली। अब आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गरम गरम है इस टाइम। तो इसी टाइम हमने इनको किसी चम्मच की मदद से हमने इसको बिल्कुल दबा दबा के इनको बिल्कुल कर देना है नरम, ताकि ये हलवा की तरह बन जाएं। जितना आप इनको नरम करेंगे उतना ये जायकेदार बनेगी, खुशबूदार बनेगी और मज़ेदार बनेगी। अब जब हमारा ये स्टेप मुकम्मल हो जाएगा तो हमने इस सारी इमलियों को हमने एक प्लेट में अलग से निकाल के रख दिया, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए। अब हमने एक साफ़ बर्तन ली है, देगची ली है, कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमने पानी लिया है सिर्फ 2 गिलास, और जो 1 कप हमने चीनी आपको बताई थी वो चीनी हमने डाल लेनी है। अब आपको याद रहे कि यहाँ पर आप आधा कप और भी चीनी डाल सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीनी का कितना इस्तेमाल करते हैं, यानी मीठापन आप कितना इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही चीनी इसमें घुलने लग जाए तो फ़ौरन ही आपने सबसे पहले इसमें इलायची के दाने उनको पीस कर आपने छिलकों समेत इसमें डाल देना है। अब ये इसको हमने छोड़ देना है तेज़ आंच पे, हल्की आंच नहीं रखनी।
जैसे ही ये में उबाल आ जाए और ये पूरी तरीके से उबल जाएँ तो उसके बाद हमने इसमें खजूर और किशमिश और यहाँ पर आप अपने ड्राई फ्रूट का कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, ये सब चीज़ें भी ऑप्शनल हैं। आप यूज़ करें तो ठीक है, नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। तो जनाब इसको हमने बिल्कुल चम्मच को हिलाते रहना है, चम्मच को हिलाते रहना है तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि ये अब पूरी चाश बन चुकी है, बिल्कुल गाढ़ापन आ चुका है। तो अब हमने इसमें जो इमलियाँ हमने रखी थी बिल्कुल हो गई नरम करके, उनको हमने इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद इनको हमने चम्मच की मदद से हिलाते रहना है। याद रहे इस स्टेप पर आपको बिल्कुल हल्की आंच रख लेनी है ताकि ये जल ना जाए। 2 से 4 मिनट में ये हमारा मुरब्बा हो गया है तैयार। अब इसको हमने एक खुले बर्तन में, खुली प्लेट में निकाल लेना है। निकालने के बाद जैसे ही ये मुकम्मल ठंडा हो जाए, इसके ऊपर हमने पाउडर छिड़क लेना है। पाउडर कौन सा है वो हमने आपको बताया था कि वो कोकोनट पाउडर, यानी जिसे हम खोपरे का पाउडर कहते हैं, वो हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमने इसको बर्तन में, शीशे के जार हो या शीशे का बर्तन हो, उसमें मुरब्बे को रख लेना है। अब ये मुरब्बा आप पूरे 6 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में हमें रखिएगा याद।